कराची के एक पुराने मोहल्ले में रेहान नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता की कई साल पहले एक रहस्यमयी हादसे में मौत हो चुकी थी। रेहान सीधा सादा, शांत स्वभाव का छात्र था, लेकिन कुछ दिनों से उसमें अजीब बदलाव आने लगे थे। वो रात को नींद में चलने लगता, खिड़की के पास खड़ा होकर किसी को घूरता और खुद से बातें करता। उसकी माँ चिंतित थी, लेकिन रेहान को सुबह कुछ भी याद नहीं रहता। पुराना संदूक। एक दिन रेहान को घर के पुराने स्टोर रूम में एक जंग लगा लोहे का संदूक मिला। उस पर कुछ अजीब भाषा में निशान बने थे। जब उसने उसे खोला तो अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही दीवार पर एक साया उभर आया। रेहान घबरा गया, पर कुछ ही पल में वो साया गायब हो गया। उसी रात रेहान को सपना आया। एक सुनसान जंगल, पेड़ों से लटकती लाशें और एक काले चोगे में लिपटा साया जो कह रहा था, तुमने दरवाज़ा खोल दिया है, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बदलती हकीकत। अब वो साया हर जगह रेहान के साथ दिखने लगा, आईने में, पानी में, खिड़की के कांच में। शुरू में रेहान ने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर वो दूसरों को भी दिखाई देने लगा। लोग रेहान से डरने लगे। उसका सबसे करीबी दोस्त आतिफ अचानक गायब हो गया। आखिरी बार वो रेहान के साथ देखा गया था, लेकिन रेहान को कुछ याद नहीं था। तब उसकी माँ ने एक बुजुर्ग तांत्रिक को बुलाया। रहस्य खुला। तांत्रिक ने रेहान को देखा और तुरंत कहा, ये संदूक एक बंदिश थी, इसमें एक बंधा हुआ साया कैद था। तुमने उसे आज़ाद कर दिया है। अब वो तुम्हारे शरीर पर कब्जा करना चाहता है। उसने पूजा शुरू की, लेकिन साया अब बहुत शक्तिशाली हो चुका था। अचानक वो सामने आया, आग जैसी आंखें, भारी गूंजती आवाज। मुझे बस रेहान चाहिए, तब बाकी सब सुरक्षित रहेंगे। बलिदान। रेहान ने अपनी माँ की तरफ देखा, थकी हुई, डरी हुई, पर उससे बेइंतहा प्यार करने वाली। फिर वो बोला, अगर मेरी कुर्बानी से सब बच सकते हैं तो मैं तैयार हूँ। वो खुद उस संदूक के अंदर चला गया और तांत्रिक ने मंत्रों से संदूक को बंद कर दिया। एक जोरदार चीख के साथ साया गायब हो गया। अंत या नई शुरुआत। उसकी माँ ने वो संदूक एक नदी में फेंक दिया और कुछ साल बाद वह शहर छोड़ गई। लेकिन 5 साल बाद एक मछुआरे को नदी में एक पुराना संदूक मिला। और फिर साया लौट आया। सीख। कुछ दरवाजे अगर बंद हैं तो उन्हें बंद ही रहने देना चाहिए। हर रहस्य जानना ज़रूरी नहीं, और हर चीज़ को छूना समझदारी नहीं।